मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ी पहचान रखने वाले यादव परिवार के सदस्य भी एक होने लगे हैं। समाजवादी पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाने वाले चाचा शिवपाल यादव भी फिर समाजवादी पार्टी के समर्थन में आ गए हैं। शिवपाल यादव अपनी बहू डिंपल यादव के लिए मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। अब शिवपाल यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे यादव कुनबे की सुलह की एक और वानगी पेश होती है। ताखा तहसील क्षेत्र के भरतिया कोठी में जनसभा को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। वहीं डिंपल यादव ने कहा कि नेताजी ने मैनपुरी का विकास किया है और मैनपुरी के लोग नेताजी का परिवार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आप सभी छोटे नेताजी कहकर बुलाएं। ये बात शिवपाल यादव कह रहे हैं। नेताजी की विरासत कौन संभालेगा, इस बात की लड़ाई रही थी, लेकिन शिवपाल यादव कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वो विरासत, वो भी ऐसा मान रहे हैं, अखिलेश यादव को मिली है। नेताजी के बाद छोटे नेताजी जो हैं वो अखिलेश यादव अब कहलाएं। ये बात खुद शिवपाल यादव अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं, रैलियों के दौरान कह रहे हैं। बुधवार को तहसील क्षेत्र के भरतिया कोठी में चल रही जनसभा में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि नेताजी के निधन के बाद ये पहला चुनाव है। नेताजी को आप सभी का प्यार जैसे मिला वैसे ही छोटे नेताजी को भी मिलना चाहिए। मैनपुरी में आयोजित एक सभा में शिवपाल यादव ने कहा कि यहाँ से नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव 8 बार विधायक और 4 बार सांसद बने, इसलिए अब हम चाहते हैं कि अखिलेश को आज से यहाँ और पूरे देश की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। शिवपाल ने आगे कहा, हम तो रोज बोलते हैं, 2-3 दिन और बोलेंगे। यहाँ की जनता ने हमेशा सम्मान देने का काम किया है। इस दौरान शिवपाल यादव ने भाजपा के मैनपुरी से उम्मीदवार रघुराज शाक्य पर भी निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं है, पूरी सरकार से है। कार्यकर्ताओं से अपील की कि कोई गाली भी दे तो उसे बर्दाश्त कर लेना, लेकिन पुलिस की पकड़ में मत आना। वहीं सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने कहा कि नेताजी ने मैनपुरी का विकास किया, मैनपुरी के लोग नेताजी का परिवार हैं, इसलिए पहले की तरह इस बार भी अपना आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को जरूर दें। इससे पहले समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव ने भी सपा के कार्यकर्ताओं को अपने घर में न सोने की सलाह दी थी। डिंपल यादव ने भोगांव में चुनाव जनसभा में कहा था कि मैं अपने युवा मित्रों से कहना चाहती हूं कि 4 दिसंबर को प्रशासन आप पर सख्त कार्रवाई करेगा। 4 दिसंबर को आप अपने घरों में न सोएं, 5 दिसंबर को आप वोट डालें और 6 दिसंबर को प्रशासन यहां से चला जाएगा, कोई आपको छू भी नहीं सकेगा। बहरहाल प्रशासनिक कार्रवाई पर चाहे रामपुर के उपचुनाव हो या फिर मैनपुरी का उपचुनाव हो, समाजवादी पार्टी लगातार एक ही बात कह रही है कि प्रशासनिक अमला जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है, उनको प्रचार नहीं करने दे रहा है। आमतौर पर हमने देखा है कि कई गंभीर आरोप जो हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगते रहे, पहले भी लगते रहे। ईवीएम का मसला भी बार बार सामने आता रहा है। कभी ये कहा जाता है कि चुनाव को ईवीएम से जीत लिया गया, लेकिन इस सब के बावजूद ये तो सब बहुत स्पष्ट है कि ये सब राजनीतिक जुमलेबाजी होती है। असली बात यह है कि जमीन पर जब आप प्रचार कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं, तो आपको पूरी उम्मीद है कि लोग आपको वहां पर वोट करेंगे। लिहाजा ये एक हमेशा से तर्कश में एक तीर होता है कि यदि हार हुई तो आपके पास कहने के लिए कुछ ना कुछ होता है। इस तरह की बातें कई राजनीतिक विश्लेषक आपको कहते हुए मिल जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या डिंपल यादव को मुलायम सिंह यादव की विरासत मिलेगी। मुलायम सिंह यादव जी को भी अपने पिछले चुनाव में अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ा था। उनके लिए अविजित अभेद्य किला हमेशा से मैनपुरी रहा था। वो लगातार यहाँ से सांसद बनते रहे, लेकिन शाक्य समाज का अपना दबदबा है। इसके अलावा ठाकुर ब्राह्मण वोट, ये कुछ ऐसे वोट बैंक हैं जिसको बीजेपी अपने पाले में मान रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैनपुरी के जो जातिगत समीकरण हैं उनको देखते हुए ये बात स्पष्टता कही जा सकती है कि मुकाबला एक तरफा नहीं है। और ये मुकाबला वैसा भी नहीं है कि यहाँ से मुलायम सिंह यादव उतरे और मुलायम सिंह यादव को एक तरफा लोग मत करने के लिए आएंगे। हाँ, संवेदनाएं, सहानुभूति, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। अखिलेश यादव, आपको याद होगा कि उन्होंने चुनाव की जब तारीखों की घोषणा हुई थी तो उन्होंने कहा था हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये नेताजी के प्रति सहानुभूति बरकरार रहेगी और जनता हमें एक बार फिर अपना प्यार देगी, अपना साथ देगी। इस सब के बीच में रघुराज शाक्य के कैंडिडेचर को नहीं भूलना चाहिए। समाजवादी पार्टी की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रसपा की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं। शाक्य समाज का अपना दबदबा इस लोकसभा सीट पर देखने को मिलता है। रघुराज सिंह शाक्य एक मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। बीजेपी ने कई समीकरणों के साथ में यहाँ पर चुनाव प्रचार किया है और चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या तमाम बड़े बड़े चेहरे हों, वो लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि इन चुनावों को बहुत ही गंभीरता से ले रही है बीजेपी भी। शिवपाल यादव एक बड़ा फैक्टर रहे, जसवंत नगर से बड़ी जीत के साथ में यहाँ से विधायक बने थे। अब अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं, डिंपल यादव के लिए वोट मांग रहे हैं।
रघुराज साक्य कभी उनके चेले या शिष्य हुआ करते थे। इस पर वो पहले कह चुके हैं कि वो कोई मेरा शिष्य नहीं है, वो स्वार्थी व्यक्ति है। उन्होंने एक और अपमानजनक टिप्पणी उनके लिए की कि गाड़ी के नीचे जैसे कुत्ता होता था, इस तरीके की टिप्पणी भी उनकी काफ़ी वायरल हो रही है और इसको काफ़ी आपत्तिजनक और अपमानजनक माना जा रहा है। हालांकि हमने देखा है कि चुनाव के दौरान क्या बड़े चुनाव, क्या छोटे चुनाव, क्या स्थानीय चेहरे, क्या बड़े बड़े चेहरे, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है चुनाव के दौरान। तो ये चुनाव के दौरान इस तरह की बयानबाजी होती है। देखना होगा कि मैनपुरी में ये जो प्रयास हो रहे हैं दोनों तरफ से, इसका क्या असर पड़ता है। क्या मैनपुरी की जनता में अब भी नेताजी की छवि होगी? क्या डिंपल यादव को वो उनकी कुर्सी के लायक मानेंगे? दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या सहानुभूति कि नेताजी गए हैं, अखिलेश यादव अकेले पड़ गए हैं, शिवपाल साथ में आ गए हैं, जसवंत नगर में उनकी लोकप्रियता है, यादव वोट बैंक उनका मजबूत, इन सारी चीज़ों का फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा? या फिर बीजेपी का वो सपना कि हर मजबूत किले को विपक्ष के ढहा देना है, वो पूरा हो? डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।